भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू, क्या होगा सस्ता, किसे होगा बड़ा फायदा। पूरी रिपोर्ट अब आपके सामने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। कल्पना कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि अब भारत में स्कॉच विस्की सस्ती हो सकती है। ब्रिटेन की चॉकलेट, बिस्किट, कॉस्मेटिक्स, कई विदेशी प्रोडक्ट्स की कीमतें धीरे धीरे कम हो सकती हैं। और सिर्फ यही नहीं, भारत की टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, इंजीनियरिंग और IT सेक्टर को ब्रिटेन के बाजार में लगभग बिना टैरिफ के एंट्री मिलने जा रही है। साथ ही यूके में काम करने वाले हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स अब अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा बचा पाएंगे। लेकिन क्या ये समझौता सिर्फ फायदे को लेकर ही हो रहा है? क्या इससे भारतीय कंपनीज को नुकसान भी हो सकता है? ये एक और बड़ा सवाल है। क्या ब्रिटिश कंपनीज भारतीय बाजार में ज्यादा मजबूत हो जाएंगी? क्या किसानों और ऑटो इंडस्ट्री के लिए कोई खतरा है? और आखिर इस समझौते से आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको भारत और यूके के बीच लागू हुए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA की पूरी कहानी समझाएंगे, सरल भाषा में, डेटा के साथ, और उन सवालों के जवाब भी देंगे जो हर भारतीय के मन में है। शुरुआत 15 जुलाई 2026। ये तारीख इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसी दिन से भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो रहा है। समझौता एक दो बैठक में नहीं हुआ, बल्कि करीब 14 दौर की लंबी बातचीत के बाद 24 जुलाई 2025 को इस पर हस्ताक्षर हुए। लगभग एक साल बाद पूरी तरह लागू हो गया। सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है ये, आने वाले दशकों में भारत और ब्रिटेन के आर्थिक रिश्तों की नई नींव माना जा रहा है। समझौते में कुल 30 चैप्टर हैं, यानी सिर्फ सामान खरीदने और बेचने की बात नहीं है, बल्कि डिजिटल ट्रेड, IT सेवाएं, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, MSME, सरकारी खरीद, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और प्रोफेशनल्स की आवाजाही तक इसमें शामिल है। यानी ये अब तक के सबसे व्यापक व्यापार समझौतों में से एक माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है जो हर दर्शक भी पूछ रहा है कि आखिर हमें फायदा होगा क्या? सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो आने वाले साल में सस्ती हो सकती हैं। इसमें शामिल है स्कॉच विस्की, ब्रिटिश जिन, चॉकलेट, बिस्किट, कॉस्मेटिक्स, प्रीमियम फूड आइटम्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि हर चीज कल से सस्ती नहीं होगी। कई उत्पादों पर टैरिफ में तुरंत कटौती होगी, जबकि कुछ पर अगले 10 साल तक धीरे धीरे टैक्स घटेगा। इसलिए बाजार में इसका असर भी धीरे धीरे नजर आएगा। अब सबसे चर्चित मुद्दे की बात कर लेते हैं, वो है स्कॉच विस्की। आज तक भारत में स्कॉच विस्की पर लगभग 150% तक आयात शुल्क लगता था। पहले चरण में ये घटकर 75% हो जाएगा। उसके बाद अगले 10 साल में ये घटकर सिर्फ 40% रह जाएगा। इसका मतलब समझिए, ब्रिटिश विस्की कंपनीज को भारत में बड़ा बाजार मिलेगा। हालांकि राज्यों के टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ अन्य चार्ज अभी भी कीमतों को प्रभावित करेंगे, इसलिए हर राज्य में कीमत एक जैसी नहीं होगी। बात भारत को मिलने वाले सबसे बड़े फायदे की। भारत की लगभग 99% निर्यात उत्पादों को यूके में 0 टैरिफ मिलेगा, यानी लगभग पूरा भारतीय एक्सपोर्ट बिना आयात शुल्क के ब्रिटेन पहुंच सकेगा। इसका सीधा फायदा किन सेक्टर्स को होगा? सबसे पहले टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर, जूते, खिलौने, स्पोर्ट्स गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स और ऑर्गेनिक केमिकल। इन सेक्टर्स में लाखों लोग काम करते हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021-22 में भारत यूके का व्यापार करीब $17.48 बिलियन का था, जो 2024-25 में $23.13 बिलियन हो गया। 25-26 में $25.13 बिलियन पहुंच गया, यानी कुछ ही साल में व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि एक चिंता की बात भी है, भारत का ट्रेड सरप्लस घट गया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से आयात बहुत तेजी से बढ़ा है। अब बात उन भारतीयों की जो ब्रिटेन में नौकरी करते हैं। अब लागू हो गया है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। पहले भारतीय कर्मचारियों को भारत में PF और यूके में सोशल सिक्योरिटी दोनों जगह योगदान देना पड़ता था। अब योग्य कर्मचारियों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा राशि नहीं देनी पड़ेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इससे कर्मचारी अपनी सैलरी का लगभग 25% तक बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये पैसा भारत के PF खाते में रहेगा, जहां उस पर ब्याज भी मिलेगा। सवाल ये कि अगर भारत को फायदा मिल रहा है तो ब्रिटेन को क्या मिला? ब्रिटिश कंपनीज को भारत में बड़ा बाजार, विस्की, जिन, कार्स, EV, हाइब्रिड व्हीकल्स, चॉकलेट, प्रीमियम फूड्स के साथ साथ कॉस्मेटिक्स, इन सभी को भारत में बेहतर बाजार मिलेगा। ऑटोमोबाइल पर भी 110% तक का टैरिफ और कोटा सिस्टम के तहत धीरे धीरे घटकर 10% तक ये आ सकता है। हालांकि ये प्रक्रिया 10 साल में पूरी होगी। सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या भारत ने अपने किसानों को खुली प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया है?
जवाब है नहीं। भारत के कई संवेदनशील कृषि उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा गया है, जैसे डेयरी, सेब, चीज, चीनी, चावल, पोर्क, चिकन और अंडे। इन क्षेत्रों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया गया है। आखिर ये समझौता भारत के लिए फायदे का सौदा कैसे है? अगर पूरी तस्वीर देखेंगे तो भारत को यूके बाजार में लगभग टैरिफ फ्री एक्सेस मिल रहा है। टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग, आईटी और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। ब्रिटेन को भारत में बड़ा उपभोक्ता बाजार मिलेगा। भारतीय प्रोफेशनल्स की सोशल सिक्योरिटी बचत बढ़ेगी। कुछ विदेशी प्रोडक्ट सस्ते होंगे, लेकिन साथ ही भारतीय उद्योग को अब ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ेगा। स्टील सेक्टर को अभी भी यूके के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM जैसे नए नियमों का ध्यान रखना होगा। इसलिए ये समझौता सिर्फ टैरिफ घटाने की कहानी नहीं है, बल्कि भारत और ब्रिटेन के बीच अगले कई दशकों की आर्थिक साझेदारी की नई शुरुआत माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय कंपनीज इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठा पाती हैं और क्या आम भारतीय उपभोक्ता को वास्तव में सस्ते प्रोडक्ट्स का लाभ मिलेगा, या फिर इसका असर बाजार तक पहुंचने में अभी कई साल लगेंगे। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को करें लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।